हाँ, तो मैं देवदत्त अग्रवाल, मेरे पास एक सेट है वीवो का और ये मीडियाटेक बेस फोन है। इस फोन के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक एरर। तो सबसे पहले मैं बैटरी लगा देता हूं। डन। मेरा चार्जिंग केबल लगा हुआ है और चार्जिंग केबल इधर है जो मेरा B2B केबल है और ये डिस्प्ले केबल है। अब इस फोन में हम लगाएंगे चार्जर। अनिल एक रबर है क्या? दो जरा, नहीं तो ऐसा में बैटरी का पट्टा कट जाएगा। हाँ, अब इस फोन के अंदर हम लगाएंगे चार्जर और देखेंगे। सही है। अब देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, एम्पियर में भी देखिएगा कितना एम्पियर ले रहा है और इसमें देखिएगा। तो हमने इसमें लगाया, देखो आ रहा है यहाँ पर 0.6 तक जा रहा है। फोन टेम्परेचर टू लो। हेलो, यस सर। क्या एरर आ रहा है? और अब यहाँ पे 0 हो गया। यस सर। मतलब ये चार्ज होगा नहीं। तो ये चार्ज होने के लिए जब तक ये एरर नहीं हटेगा तब तक ये चार्ज नहीं होगा। तो कस्टमर कभी इस फोन को चला नहीं सकता है। अब हमें इस फोन को बनाना है। हेलो, यस सर। इस फोन को बनाने के लिए हमें इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये टेम्परेचर एरर कहां से आ सकता है। चलो, कंसेप्ट समझना है क्योंकि हमने सुबह से क्लास ली है ना। 10:30 बजे से कितने बज गए हैं जल्दी बताओ? 3:30। कितने घंटे क्लास ले ली हमने? 5 घंटे। 5 घंटे हमने कितना ब्रेक लिया? नॉलेज बहुत लिया। हेलो, जबरदस्त नॉलेज लिया। तो हम बात करते हैं फॉल्ट का, और वो फॉल्ट किसका है? टेम्परेचर फॉल्ट। टेम्परेचर फॉल्ट में टू लो टू हाई डजंट मैटर। समझ में आ रहा है मेरी बात? टू लो और टू हाई का मैटर नहीं है, हमें दोनों को समझना है कि क्या है। सबसे पहले बोलो, हमें पता करना है CPU नेम। बोलो, हाँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी ये वीडियो देखेगा उसकी लाइफ बदल जाएगी, वो फोन बना लेगा। आने वाले हर वीवो वीवो वाले सेट तो बना लेगा। तो सबसे पहले हमें पता करना है CPU नेम। क्या पता करना है? CPU नेम। तो हमारे फोन का CPU नेम है MTK। क्या है बताइए? अब हमें उसके बाद अब हमें पता करना है मॉडल। क्या पता करना है? मॉडल। तो हमारे फोन का मॉडल है वीवो और वी है कि वाई है? Y91। ये हमारा मॉडल है। अब इन दो इंफॉर्मेशन से हमें बहुत सारी चीज पता चलती है। अब हमें यह पता चला कि वीवो का सेट है। किसका सेट है? वीवो का। और आपको मैंने वीवो की बैटरी इंफॉर्मेशन बताई थी। हेलो, मैंने क्या बताया? वीवो के अंदर अगर बैटरी हुई, बोलो किसके अंदर? जल्दी बताओ, किसके अंदर? तो भले कितने भी पिन हो, एक पिन क्या होगी? बी बैट। एक पिन क्या होगी? और एक पिन क्या होगी? ग्राउंड। मतलब ये फॉल्ट बैटरी से नहीं है, इसका बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। ना बैटरी के GR चेक करना है, ना बैटरी चेंज करनी है। बैटरी चेंज करके भी नहीं बनेगा, ना बैटरी के GR चेंज करके या कुछ भी नहीं होगा। तो हाँ, अब जिन सेटों में, बोलो जिन सेटों में, मैं बोलता हूं वीवो भी नहीं लिखता, चलो छोड़ो। जिन सेट में, बोलो थरम, जिसको हम, अगर ये वीवो में होता, अगर मीडियाटेक में होता तो हम कहते हैं बैट ऑन। क्या कहते हैं हम जल्दी बताओ? बैट ऑन। क्योंकि बैट ऑन होता है हमारे किन सेटों के अंदर? मीडियाटेक। तो जब अगर वो बैटरी पे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कहीं और जा रहा है। तो वो कहीं और जा रहा है, हमें वो ट्रेस करना है बिना डायग्राम के, क्योंकि वीवो का तो डायग्राम होता नहीं है। तो आओ उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम पहले कंसेप्ट समझेंगे कि होता क्या है। सो देखो, मैं आपको दो कंसेप्ट बता रहा हूं, आपको दो कंसेप्ट यहां पर बताना चाहूंगा। पहला कंसेप्ट आपको MTK के रेडमी सेट ले लेते हैं। कौन से सेट ले लेते हैं? रेडमी।
और यहां पर MTK के कौन सा सेट ले लेते हैं, वीवो। देखिए क्या है कि अगर रेडमी का आया और MediaTek है जैसे 6 से ले ले, अच्छा दोनों में सेम आईसी, चलो ये भी है। यहां पर इसकी आईसी है MT6357 CRV और इसकी भी आईसी कौन सी है, चलिए बताओ, MT6357 CR। मतलब देखा जाए तो दोनों में आईसी भी सेम है, CPU भी सेम है, सिर्फ OS चेंज है। क्या चेंज है, OS। तो इसमें है क्योंकि रेडमी में एक क्या होगा बोला प्लस, एक क्या होगा माइनस। अच्छा हमने कितनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी, हेलो, और हमने बहुत सीक्वेंस में पढ़ी और समझ के पढ़ी, राइट। ऐसा नहीं कि भूल जाएंगे या सर ने क्या पढ़ा दिया अभी 5 घंटे में तो कुछ भी पता नहीं है। हमने कितनी बार तो रिवीजन किया है इसका, हेलो। तो एक इसमें से एक और एक होगा हमारा आईडी और एक होगा थरम। MediaTek की बात करें तो बैट ऑन, क्या होगा, बैट ऑन। तो यही बैट ऑन हमारा जाएगा इस पावर के साथ, हेलो। पहले तो डायरेक्ट सीरीज में रजिस्टर बनेगा, अब ध्यान दे उसी रजिस्टर पे पुलअप आएगा, क्या आएगा, पुलअप, वोल्टेज देने के लिए, हेलो, क्या देने के लिए, वोल्टेज। ये हमारा बैट ऑन का पैड है, किसका पैड है चलिए बताओ, जिसको वोल्टेज चाहिए आखिरी में एटलीस्ट 0.3 से 1.2, बोलो 0.3 से। और ये हमारा वो पैड है जो इसको हम बोलेंगे T रेफरेंस, क्या बोलेंगे चलिए बताओ, ये कोडिंग है। तो टेम्परेचर का रेफरेंस बोलते हैं, टेम्परेचर रेफरेंस बोलते हैं, और भी एक कोडिंग आती है मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल इसमें आएगा 1.8 वोल्टेज, कितना आएगा 1.8। तो अभी फिलहाल इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है 1.8, इसको कितना मिल रहा है 1.8, पर इसको कितना चाहिए। तो जैसी बैटरी से आप एक और आप बैटरी जोड़ोगे तो एक और रजिस्टर जुड़ जाएगा ना मेरे भाई, और उस समय क्या जुड़ेगा R2। ये कौन है आपका R1, और ये आपका सिर्फ सेंस रजिस्टर है जिसको हम जंपर मार सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 1K से कितने K की रहेगी, 5K। तो जैसे हमने ये जोड़ा, अब ये जुड़ने के बाद और इस जुड़ने के बाद कैलकुलेशन बदल जाएगा और आपका वोल्टेज ये आ जाएगा, हेलो। अब यही चीज तो यहां पता करनी है, बट यहां पे अंतर ये है कि भैया उनने ये किया, उनने एक ही लाइन दी, कौन सी लाइन दी, आईडी, और उसको भी किसके साथ जोड़ा उन्होंने चलिए बताओ, CPU। तो क्या करें, और डायग्राम भी नहीं है। तो भैया सिर्फ MediaTek की बात नहीं है, किसी भी सेट में हमेशा ऐसा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इस सेट का हम बिटमैप खोलेंगे, क्या खोलेंगे चलिए बताओ, बिटमैप। और बिटमैप भी हमारे सेट का डायग्राम है। हम क्या करेंगे, इधर देखिए, हम ये करेंगे कि हम पहले 6357 CRV का डाटा सेट उठाएंगे, 57 का किसी भी रेडमी के मोबाइल में, हेलो, और देखेंगे कि बैट ऑन, बोलो कौन से नंबर का पैड है, कौन से नंबर का पैड, जिस अगर ये नंबर कोई भी रहा तो हम सेम वही नंबर पे यहाँ पे टिक करेंगे, हेलो, और देखेंगे कि वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है। चलो करते हैं, ओके। तो हमने बिटमैप खोला है और हाँ कर ले जरा, यहां से अब हम वीवो का Y91 नहीं खोलेंगे, पहले हम खोलेंगे पार्ट फाइंडर। क्या खोलेंगे, पार्ट फाइंडर, और देखेंगे कि ये आईसी किन किन सेटों में लगी है और इस आईसी का क्या क्या डायग्राम मिल सकता है। तो इस आईसी, ये आईसी का नंबर है, यहां से पढ़ेंगे। तो ये आईसी का नंबर जो इस सेट में लगा है क्या है जल्दी बताओ, MRV है। तो MRV और CRV कुछ नहीं है, MRV है, CRV का अपडेट वर्जन है, हेलो। आप इसकी जगह CRV भी लगाएंगे तो सेट चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, हाँ जी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6357 CRV, और CRV से ढूंढेंगे जल्दी मिल जाएगा सेट, हमें MRV से नहीं ढूंढना। अब यहाँ पर रेडमी का ढूंढेंगे, ये मोटोरोला इन सब का नहीं। ये देखो हमें A1K भी मिला है, A1K मिला, A1K मिला है यहाँ पर, A1K यहाँ पर हमें, यहाँ तो नहीं है, ये है। तो A11K है यहाँ पर,
A1 है कि 11 है? A11 के है। तो यहाँ पर देखो A1 के है यहाँ पर, तो अपन क्या करते हैं A1 के को खोल लेते हैं। किसको खोल लेते हैं? A1 के को। देखिए तो ओप्पो में होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओप्पो में A1 के ये। अब हम इसका डायग्राम पे जाते हैं। हमें डायग्राम चाहिए, हमें कोई बिट मैप वो भी ले सकते हैं, बट हम डायग्राम से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अब इसके ये हो गया लेआउट, अब इसका स्कीमेटिक। ओके, डन डन। अब ये है कि अब हमें इसके बैटरी कनेक्टर पे जाना है। सेम जैसा हम सर्च करते हैं, हम इसका बैट ऑन सर्च करेंगे रिवर्स। अब इसका ये कनेक्टर है। अब इस कनेक्टर में बहुत सारे लोग देखते हैं और बोलते हैं अरे बाप रे ये क्या जीपी लिखा है, तो कंफ्यूज कर रहा है। अरे नहीं करना चाहिए। पहले तो देखो हर लाइनों को पकड़ो। जैसे ये आप ये वाली लाइन को पकड़ लो, ये 16 1 ये सारी लाइन 3 और 14 से मिल रही है ना ये लाइन। ये लाइन, तो ये लाइन यहाँ पर यहाँ नीचे जा रही है और ये लाइन हो रही है ग्राउंड। क्या हो रहा है? ग्राउंड। मतलब ये और ये दो हमारे क्या हो गए? ग्राउंड। ये 4 और ये 2, ठीक है। और ये नीचे के देखो, ये नीचे के 4 और ये ऊपर के 2, ये हो गए हमारे बी बैट। क्या हो गया हमारे? बी बैट। हाँ, तो आप देखो ये 4 ये 2 ग्राउंड, ये 4 ये 2 बी बैट। बी बैट, ये 4 और ये 2 बी बैट। देखना ये लाइन, ये देखो ये लाइन, ये बी बैट। बस लाइनों को पकड़ना है, हर समय कोडिंग नहीं देखी जाती। आप देखो तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है, इस लाइनों पर क्या लिखा हुआ है? P माइनस, पॉजिटिव माइनस, हेलो। हाँ, और इस लाइन पे क्या लिखा है? ID। इस लाइन पे क्या लिखा है? NTC, ठीक है। और इस लाइन पे क्या लिखा हुआ है? प्लस। क्या लिखा हुआ है? प्लस। तो ये हमारा ID है, हमें NTC लाइन को पकड़ना है। तो हम जाएंगे, तो ये हमारा NTC है बैट ऑन। और देखो ये हमारा वही हमारा रजिस्टर लगा हुआ है जिससे हमारा 1.8 वोल्टेज आता है। और ये रजिस्टर कितने के का लगा हुआ है? 60। और इस रजिस्टर पे लिखा है T रेफरेंस। क्या लिखा हुआ है? T। ये वोल्टेज यहां से आता है, तब जाकर इस लाइन को पूरा वोल्टेज मिलता है। तब तक बैट ऑन को एटलीस्ट एक्टिव वोल्टेज मिल जाते हैं। पर बैट ऑन वेट करता है कि अब बैटरी लगाओ और उसको भी आधा करो। तो जैसे अभी आधा होगा तो ही मैं सेंस करूंगा। हेलो, तो हम सीधा बैट ऑन को सर्च करते हैं क्योंकि हमें इसका आईसी का पैड जानना है। अब हम यहां पर सर्च करेंगे, तो अब ये बैट ऑन यहां आया और ये बैट ऑन आ रहा है आईसी के अंदर, और ये आ रहा है हमारा बैट ऑन R13। बोलो R13। बस यही जानना था हमें। अब हमारे को क्लियर हो गया है पॉइंट। अब हम यहां पर लिखेंगे, अब हमारा ये पॉइंट कौन सा है? चलिए बताओ। R13। चलो एक चीज और जान लेते हैं, अब ध्यान दो। वो जो T डिफरेंस है, बोलो बोलो, वो भी कहां से आ रहा है? हेलो, क्योंकि वो वोल्टेज भी पावर आईसी से बनना जरूरी है मीडियाटेक के अंदर। तो T रेफरेंस को हम सर्च करेंगे। सब लोग ध्यान दो, पुल अप वाला। तो ये T रेफरेंस को क्लिक करेंगे और ये वाला पावर आ रहा है, ये पावर आईसी से आ रहा है R9। कहां से आ रहा है? चलिए बताओ, बोलो R9। बस अब कुछ नहीं करना है। अब इसके अंदर हमें क्या ढूंढना है? R13 और हाँ, क्योंकि इन सेटों के अंदर होता ये है कि ये बैटरी में ना जाकर पहले तो ये रजिस्टर ये जाते हैं B2B कनेक्टर में। कहां जाते हैं? चलिए बताओ। B2B कनेक्टर से निकलकर जो R2 है वो आपके सब बोर्ड में लगता है। कहां लगता है? चलिए बताओ। हेलो, सब बोर्ड में। ये R2 और इसके साथ में लगा होगा R1। क्या लगा होगा? R1। और इसको हम जंपर मार सकते हैं, इसका कोई नहीं। ये कितने के का हो सकता है? 1K से 5K। पर ये जो वैल्यू होते हैं ये हमेशा 10K से ऊपर होते हैं। हेलो, 10K से ऊपर।
16K, 100K, समझ में आ रहा है ना मेरी बात। और इसकी वैल्यू ज्यादातर सेम इनके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से होती है। तो 100K के भी होते हैं, 150K के भी होते हैं। हमें मतलब नहीं है, हम तो इन दोनों रजिस्टर को बदल देंगे और अपनी एक डिफाइन वैल्यू लाएंगे। हमें पॉइंट के पर काम नहीं करना कि 0.9 ही देना है, ऐसे नहीं। हमें बोलो हमें 0.3 से 1.2 के बीच में भी दिया तो भी हो जाएगा। हेलो, हाँ, कहीं में 1.2 से नहीं होता 1.1 दे दो, उसके नीचे 1. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारा इस वाला B2B कनेक्टर तक कोई वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। हेलो, अगर GR से मतलब नहीं है, GR तो कनेक्टेड है, वो तो चेक कर लेंगे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सबसे पहले हम इस पे GR चेक कर लेंगे। GR हमें क्या बता देगा, ट्रैक। फिर हम क्या चेक करेंगे, वोल्टेज। तो वोल्टेज सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे 1.8। क्या चेक करेंगे, चलिए बताओ। 1.8 ये तब बोलो, ये तब जब B2B कनेक्टर कनेक्ट ना करें, क्योंकि यहां जैसे ही B2B कनेक्टर अगर हमने कनेक्ट किया, नीचे से सबबोर्ड कनेक्ट किया, तो क्या कनेक्ट हो जाएगा, R2, और ये 1.8 बन जाएगा। कितना वोल्टेज बन जाएगा, 0.9। समझो, चलो आओ देखते हैं। देखिए भाई, MD सर को कॉल करो, बोलो आ जाओ यार, उस्ताद हो गया बस, खाना पीना बहुत। सब लोग देखो, ध्यान दो, यहाँ बिट मैप खोलेंगे वीवो का। अगर ये नहीं होता तो फिर आईसी उतार कर रिवर्स करते, थोड़ा टाइम लगता पर हो जाता। पर उनसे होता जो आईसी उतार पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं तो वो तो साइड ही डेड कर देंगे। तो इसलिए आईसी तभी उतारे जब लगे आपको कि आप आईसी उतार रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं। अगर आप आईसी नहीं उतार रहे हैं तो पहले उतारिए। कहने का मतलब है, अगर आप आईसीओ पर हैंड स्किल नहीं करेंगे तो आपको सर्किट का समझ के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कहते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर हैंड स्किल के लिए जाओ और उसके बाद उनसे सर्किट समझो और फिर वो सर्किट को धीरे धीरे समझो। एक दिन में सर्किट मत समझो पूरी तरीके से। चलो देखो, अब ये हमारा वीवो का हैंडसेट है और हम फिलहाल पुराना बोर्नियो यूज कर रहे हैं। हमने इफेक्ट सोपैड हाई इन्फो लेवल पे टिक किया है। अब हम इस आईसी के अंदर जाएंगे। R13 हमें इसका R13, ये इसका नोज कट पॉइंट है, तो यहाँ पर A लिखा होगा, A B ऐसा करके हम R पे जाएंगे। तो ये हमारा R है। अब इसके 13 नंबर पे जाएंगे तो R9 हमारा तीर रेफरेंस है जहां से 1.8 वोल्टेज बन रहा होगा, और R9 हमारा बैट ऑन है जिसको सेंस चाहिए। तो देखो R9 तो मिल गया हमें टी रेफरेंस, पर हमें R13 चाहिए। तो R13 हमें मिल गया बैट ऑन। क्या मिल गया, बैट ऑन। पहले हम देखेंगे कहां जा रहा है। तो बैट ऑन आप देखो कि ऊपर से कुछ रजिस्टर से कनेक्टेड है। अब ये रजिस्टर का आप ध्यान देना है। अब चलो बताता हूं, बहुत अच्छे से समझना। अब हमें कैसा पता चलेगा कौन सा रजिस्टर वोल्टेज वाला है, पुल अप, और कौन सा रजिस्टर नीचे जा रहा है। तो ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, इसमें से मुझे बताओ सीरीज कितने हैं, सीरीज रजिस्टर कितने हैं, 2, एक ये और एक ये। अब हम दोनों के ऊपर टच करेंगे। हेलो, अगर जिस पर टच किया और वापस वो किसी आईसी के पैड पे चला गया तो वो वोल्टेज वाला है। कौन सा वाला है, और जिस पर टच किया और वो नीचे गया तो वो हमारा ट्रैक वाला है। कौन सा वाला है, ट्रैक। ठीक है, चलो देखो, तो हम रजिस्टर के ऊपर टच करेंगे। अब ध्यान दो, तो ये देखो, ये आईसी के अंदर चला गया ना वापस, मतलब ये पुल अप रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है, पुल अप। इस पर 1.8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1.8। और ये वाला रजिस्टर पे टच किया तो ये देखो, ये नीचे चला गया। हेलो, बैटरी कनेक्टर पर चला गया, मतलब सॉरी B2B कनेक्टर पर चला गया। B2B कनेक्टर, क्यों, क्योंकि उसका R2 बैटरी पे नहीं है, सब बोर्ड में है। कहां पर है, हाँ। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसी पॉइंट का, इस पॉइंट का वोल्टेज और GR उठाते हैं। हेलो, इस पॉइंट का वोल्टेज और GR। चलो देखो, तो
तो हमें ये निकालना पड़ेगा R2 डिस्कनेक्ट। तो ये निकालने से हमारा R2 क्या हो गया है, डिस्कनेक्ट। भाई हटा दे, गर्मी सहन तो नहीं हो रही? हाँ, गर्मी का सीन ही नहीं पैदा होना चाहिए। यही वक्त है जब खुद को देखना है कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है मेरी बात? सब बैठे हैं आईसी में तो सब काम कर पा रहे हैं, हमें अभी इस पोजीशन में सबसे बेटर काम करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हम हर पोजीशन या हर परिस्थिति में काम नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ एक सिचुएशन पे ही काम कर पाएंगे। और दूसरी बात में अब ये बहुत नकली लोगों का काम है कहने का। तो ये कौन सा वाला पेन एक बार मेरे, ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला है, ये वाला है। ऊपर तो ग्राउंड हो गया ना, ठीक है। अच्छा, ये कनेक्टिविटी भी चेक कर लेंगे। इसके साथ पिन नंबर कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अभी तो फिलहाल ये करते हैं, चलो एक एक करके करते हैं। चलिए GR लेते हैं। अरे GR डायोड बोर्ड पे डालेंगे। 1300 आ रहा है। yes, इसका मतलब इसमें 1K का रजिस्टर लगा है, ठीक है। ये भी तो सही है, ट्रैक है एटलीस्ट। अब हम ये चेक करेंगे बीप। और हमें कितने नंबर पे चेक करना था? 10। तो बजर पे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, तो ये तो सही है। अब यहाँ पर हमारा ये रजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये रजिस्टर लगे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब इसमें अगर हम यहाँ पर बात करें, ये देखिए कौन रजिस्टर को बिटमैप से हिसाब से समझेंगे, क्योंकि हमारे पास डायग्राम नहीं है, हमें जो भी समझना है बिटमैप के हिसाब से समझना है। देखिए ये रजिस्टर देखिए, ये वाला जो रजिस्टर है ये तीसरे नंबर का कंपोनेंट है यहाँ से ये। तो इसका मतलब है, अब मेरी बात समझना, सबसे पहले सप्लाई अब यहाँ आ रही है। हेलो, अब इसके बाद हम मतलब इसका जो भी GR आ रहा है इस रजिस्टर के ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको वही 1500 जो भी मिलने वाला है वो भी मिलेगा। तो हम यहाँ पर 1100 मिल रहा, कितना मिल रहा था? 1100। हाँ जी, देखिए 1300। सेम GR मिला ना यहाँ पर। इवन हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी भी मिलेगी, नीचे से ऊपर तक बीप मिल जाएगी। बोलो, नीचे से ऊपर तक बीप। देखो देख लेते हैं। तो अगर हम क्या करें, ध्यान दो, हम बजर मोड पे रखें और एक सिरा मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, यहाँ रख लूँ। और अब मैं यहाँ पर जूम करता हूँ और यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब है कि ये रजिस्टर से सप्लाई वहां तक जा रही है। हेलो, हाँ जी। अब हमें ये चेक करना है कि अब इस सप्लाई पर कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। बोलो, अगर वोल्टेज बना तो इस रजिस्टर से बनेगा। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब इसके बगल वाले रजिस्टर से बनेगा। समझ रहे मेरी बात? चलो देखो, तो अब अपन क्या करेंगे, और वोल्टेज अब ध्यान दो, अगर बहुत होता है भाई, अगर 6357 है तो वोल्टेज 1.8 आएगा सारे बोर्डों में। पर अगर 6358 है तो वोल्टेज 2.8 आएगा सारे बोर्डों में। तो आईसी का सीक्वेंस बढ़ता है तो उसका वोल्टेज चेंज होता है। हेलो, अब उसके बाद जितनी भी आईसी है सब में 2.8 ही आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो 1.8 केवल किस में आएगा? 6357 के बाद जब 8 आ गई है, 9 आ गया है, या जो भी 65 66 या जो भी आईसी आ रहा है, इन सब में जो टी रेफरेंस का वोल्टेज है वो है 2.8। वो भी दिखाऊंगा आगे चार्जिंग सेक्शन में। चलिए, और डेट में तो हमें समझना ही है, हमें वो सारे वोल्टेज चेक करना ही है, इस आईसी का सीक्वेंस, इवन वो आईसी का भी सीक्वेंस। अब हम क्या करते हैं, अब हम चार्जर लगा देते हैं, बैटरी भी लगा देते हैं। बैटरी से कोई सीन नहीं है, बट एम्पियर ले लेगा। और हम सीधे नीचे चार्जर इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उस पर वोल्टेज कितना बन रहा है। तो बात समझना,
क्योंकि बोलो, क्योंकि मैंने B2B कनेक्टर भी लगाया है, बोलो। अब मुझे जो भी वोल्टेज मिलना चाहिए वो 1.8 नहीं मिलना चाहिए, आधा मिनिमम, बोलो 0.3, 1.2 बोले यार अच्छे से और अच्छे से, 0.3 कितने से कितना, बोलो 0.3, 0.3, 1.2, हेलो। और अगर 1.8 मिला तो इसका मतलब R2 कनेक्ट हो नहीं रहा। क्या कह रहा हूं मैं, R2 कनेक्ट नहीं हो रहा। और अगर 1.8 ही नहीं मिला तो पहले वो रजिस्टर चेक करेंगे जहां से वो 1.8 आ रहा है। और अगर रजिस्टर सही है तो सिर्फ आईसी को रिबोलो चेंज करेंगे, हेलो, क्योंकि वो 1.8 आईसी से ही बनना चाहिए, समझना। आप इस 1.8 को बाईपास नहीं कर, समझो मेरी बात सुनो। हम मीडियाटेक ये हो या कोई भी सेट में, हम थर्म के पुल अप रजिस्टर R1 वाले वोल्टेज को बाईपास नहीं, कि आप कहीं और से 1.8 नहीं दे सकते, ये वोल्टेज पावर्ड से ही बनना चाहिए, हेलो। अगर नहीं बनता तो सेट डेड ही होता। हाँ, कई टाइम ये सेट डेड हो जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। टी रेफरेंस बनना चाहिए और ये पावर से ही चाहिए। किससे चाहिए, पावर। हाँ जी। अब मैं चार्जर लगा दिया हूं और चार्जर लगाने के बाद यहां पर तो यहाँ 0.60 भी आ रहा है ना यहाँ पर, मतलब वो कंडीशन आ रही होगी जो भी आ रही है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, नोटिस करो वोल्टेज 1.5, पर ये 1.2 के नीचे नहीं है, इसलिए तो ये एरर आ रहा है, हेलो। हमको ये वोल्टेज चाहिए 1.2 से नीचे। जब तक ये वोल्टेज 1.2 से नीचे नहीं आएंगे, आईडी कुछ भी सेंस करेगा नहीं, आईडी बोल रहा हूं, सॉरी, थर्म कुछ भी सेंस करेगा नहीं और टेम्परेचर का एरर देगा। अब देखो इस रजिस्टर में अगर हम बात करें तो ये रजिस्टर पे 1.8 बन रहा है यहां पर पूरी तरीके से। देखो हम इस रजिस्टर पे बात करें तो इस रजिस्टर पे 1.8 बन रहा है, ये देखो बन रहा है ना यहाँ पर यहाँ पर हमें नीचे लगने पर 1.5। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं R2 की वैल्यू उतनी सही नहीं है या कनेक्ट हुई हो नहीं रहा है, हेलो। तो पहले तो हम R2 को ढूंढेंगे, बोलो, और देखेंगे कि R2 में हम काम कर सकते हैं कि नहीं। मान लो, बोलो, हमें R2 नहीं मिले या हम नहीं ढूंढ पाए तो हम मॉडिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, मॉडिफाई। हम ये करेंगे, सब लोग ध्यान दो, हम ये करेंगे कि हम आईडी वाली लाइन पर, बोलो, इस लाइन पर हम यहां से एक रजिस्टर लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड। और ये रजिस्टर हम ले लेंगे 100K का, फिलहाल किसका ले लेंगे, 100 मान लेते हैं, 10K 100K, मैं ऐसे ही अप्रॉक्स उठा लेता हूं क्योंकि जब मैं 100K का लूंगा तो वो बोर्ड पे पूरा 100K आएगा नहीं, हेलो, इधर ध्यान दो, 100K का। तो अब अगर हमने ऐसा किया तो हमारा यहां से वो एक रजिस्टर से कनेक्टेड था और यहां से एक रजिस्टर से ये कनेक्टेड था और ये हमारा जा रहा था आईडी, ये बैटॉन पर, कहां था जा रहा था, बैटॉन पर, और ये रजिस्टर हमारा जा रहा था टी रेफरेंस पे, कहां जा रहा था, टी रेफरेंस। तो हमें सिर्फ इस वाली लाइन पर हमें वोल्टेज देना है, इसलिए हमने इस वाली लाइन पर हमने ये रजिस्टर कनेक्ट करना है। चलो देखते हैं, पहले अपन देखते हैं R2। अब R2 कैसे ढूंढे, बोलो, बोलो, तो R2 ढूंढने के दो तरीके हैं, बोलो, या तो सब बोर्ड पे थर्मिस्टर ढूंढेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2 मिनट के अंदर कौन कौन थर्मिस्टर ढूंढ सकता है आप सब में, आप सब नहीं ढूंढ रहे थे, हाँ जी। पर हम आज नए तरीके से थर्मिस्टर ढूंढेंगे। हम क्या करेंगे,
हमारे पास अपोजिट आ जाएगा क्योंकि ये रिवर्सेबल लगता है। तो अब हम यहाँ से 10 गिनेंगे। पहले हम इसको 100 ऐड करेंगे, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी हमारा नेट कोई जानकारी, मतलब यहाँ पे ये लगा है R2, ये हमें देखना है ये हमारा लगा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये वाला रजिस्टर्ड नहीं है, बोलो, तो फोन टेम्परेचर मोड पे आएगा ही आएगा, या इस रजिस्टर की अगर वैल्यू बदली तो भी फोन टेम्परेचर मोड पर आएगा। ये R1 R2 का खेल है, या ये तो ऐसे काम करता है या बैटरी पे काम करता। हेलो, किस में काम करता? बैटरी लगाते तो हम बैटरी लगा रहे, नहीं हो रहा तो हम तब भी एक रजिस्टर अलग से लगा देते, तो भी हम मॉडिफिकेशन हम दोनों में कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन दोनों में कर सकते हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं ये रजिस्टर की क्या कहानी है। ये रजिस्टर इधर कोने में है आपके 3.5 mm जैक कनेक्टर के बगल में। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस रजिस्टर की कहानी क्या है। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर पूरा निकला हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, अब इसको बनाया है या कोशिश की है ये नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे YouTube में वीडियो मिल जाते हैं कि कंपोनेंट कहाँ है, वहां से उठा के जंपर मारो। तो आप देखो इसका पूरा ट्रैक ही निकला हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कंपोनेंट का ट्रैक ही पूरा निकला हुआ है। तो अब क्या करें, अब तो हमें यहाँ तो हम डाल ही नहीं पाएंगे कोई रजिस्टर, डालने हुए तो बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रैक बनाना बंद हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो हम कुछ नहीं है, हम फिर भी अपना काम कर लेंगे। हमें रजिस्टर देना है ना, अगर ये रजिस्टर नीचे ना लगा के ऊपर लगा होता तो भी तो काम कर रहा होता। सिर्फ इन्होंने एक आपको वो बेल्ट लगाने के लिए बोला है। क्या लगाने के लिए बोला है? बेल्ट। क्या बेल्ट लगाओ तो ही होगा, नहीं लगाओगे तो नहीं। हाँ, तो आओ चलो अब मॉडिफाई करते हैं। अपन करते ये हैं कि एक यहां पर पहले अपन एक प्रोब तैयार करते हैं, मतलब एक पैड बनाते हैं। और मैं तो बोलता हूँ एक थर्मिस्टर ही निकाल के लगा लेते हैं कहीं से भी। तो थर्मिस्टर निकालते हैं इस बोर्ड से। तो इस बोर्ड में हमारा थर्मिस्टर कहाँ है, सब लोग देखकर बताओ, जाओ वहां पे उंगली रख के बताओ। देखो 2 सेकंड के अंदर बताया है थर्मिस्टर, नहीं तो अभी तक बाकी लोग इंस्टीट्यूट वाले तो लेआउट खोलते या बोर्नियों के अंदर वो थर्मिस्टर वाला पन्ना खोलते। तो हम इस थर्मिस्टर की एक बार वैल्यू चेक कर ले, क्या जल्दी बताओ। ओके, तो हम यहाँ पर ओम्स मोड में हमने रखा हुआ है। अब इस थर्मिस्टर में बीप नहीं आना चाहिए और इसकी वैल्यू है 67K। अब हम इस थर्मिस्टर को निकालते हैं। तो हम SMD तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लाइट गोल है अभी, तो हम RN से निकालेंगे। तो प्लीज किया, अब इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने क्या किया, हमने इसी के ऊपर R2 कनेक्ट कर दिया, हमने नीचे बोर्ड पे नहीं ले गए और इसी के ऊपर हमने R2 को कनेक्ट किया है। बोर्ड से उतार कर ही थिनर डालना, नहीं तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो दिमाग में रखना। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि पहले वो एरर जाता है कि नहीं जाता, और अगर एरर नहीं जाता है तो हम अपना इसकी वैल्यू चेक करेंगे या कोई दूसरे वैल्यू का लगाएंगे। और अगर चला जाता है तो हम वोल्टेज चेक करेंगे कि पहले जो 1.5 आ रहा था अब वो कितना आ रहा है कि वो सेंस कर रहा है। वो वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सिर्फ सही हो जाना नहीं। देखिए, और अगर हमारा सही हुआ तो हमारा ये 1 एम्पियर के ऊपर स्टक होना चाहिए। हेलो, पहले ये 0 चला गया था पर अब 1 एम्पियर के ऊपर चला जाना चाहिए। तो हम वेट करेंगे, अभी भी 0.6 है। ये फास्ट बूट मोड जो आ रहा है ये बेसिकली हमारे की से आ रहा है, तो हम इसके लिए नीचे एक लेयर लगा देंगे फिलहाल। अब
वापस चेक करेंगे। चलिए देखिए, ये देखो ठीक हो गया। यहाँ पर ये चीज किस किस को समझ में आई? आप लोगों को आई? ठीक है, बैठिए। तो अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करेगा एक बार, जल्दी बताओ। पहले कितना वोल्टेज आ रहा था बताइए? 1.5। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। अब ये इस मल्टीमीटर से चेक नहीं होगा। 0.6 अच्छा, पर ये दूसरा मल्टीमीटर दे दो ना, और अच्छा है। तो ये 0.6 नहीं, सब फ्लक्चुएट करा ना, दे दे भाई, दूसरा मल्टीमीटर दे दे। वो मिली, ये मल्टीमीटर मत लेना, ये मिली वोल्टेज को चेक कर नहीं सकता, मतलब कम जीरो से बाद में वोल्टेज को चेक नहीं करता है, इसकी क्षमता नहीं है। कई बार करता है, कई बार नहीं करता। अब हम अपना मल्टीमीटर चेंज करेंगे। अब ये वोल्टेज देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हमें बन रहा है 0.1, वो 0.1 तक चला गया ये हमारा, 0.1 तक बन गया। फिर से हम एक बार चार्जर निकाल के लगाएंगे, मतलब ये वोल्टेज इतना कम, इतने में सेंस हो रहा है, ये एटलीस्ट मिल रहा है पॉइंट के बराबर। एक मिनट, तो हम ये वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, देखिए 0.8, 0.9, देखो कितना बन रहा है बताइए? 0.9। अब ये चीज किस किस को समझ में आई पूरी तरीके से? आई? अब ये केस स्टडी इसलिए था, आप समझे कि सेंस लाइनों का क्या काम होता है, कि उसको जब तक खुद जो चाहिए वोल्टेज वो नहीं मिलेंगे, वो काम नहीं करेगा। तो जो पुलअप से आ रहा है वो पूरा इतना आ रहा है 1.8, 2.8 की, उससे वो एक्टिव नहीं हो रहा है, तो उसको हमेशा R2 चाहिए। क्या चाहिए? R2। दो जगह पर, बोलो, दो जगह, या तो बैटरी के अंदर, बैटरी कनेक्टर पर, और या तो सब बोर्ड में। हेलो, अब यही चीज अगर बैटरी में होता तो हम इस चीज को हम अलग से बैटरी के साथ भी कर सकते हैं ना, हमें बैटरी रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम बैटरी को बिना रिपेयर किए मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम सर्किट पे काम कर रहे हैं। हेलो, हम कराते हैं एंड्रॉइड पे केवल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एसर टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स, ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, तो आप मेरे पास आ सकते हो। आप देख सकते हो, ये मेरा थ्योरी वाला, ये मेरा पूरा थ्योरी का दिखा दो इधर, ये मेरा आप देख सकते हो, जहां मैं, ये मेरा थ्योरी का गाइडेंस है, जहां पर मैं बैठ के बच्चों को पूरा स्कीमेटिक थ्योरी पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल के साथ। ये घुमाइए इसको, ये देखिए, ये इस तरह से बैठने की पूरी है, ये पूरा फुल AC है, जहां बच्चों को गर्मी तो बहुत दूर की बात है, पर जो बच्चे हमसे ये सब बोल के आते हैं, हम उनको एडमिशन नहीं देते, क्योंकि पढ़ाई मेन है। आप देख सकते हो कि हमारे पास दुनिया भर के टूल्स हैं समझाने के लिए, और इंडिया के बड़े बड़े लेवल के हमारे पास टूल्स हैं। फिर इसके बाद आइए मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूँगा। अरे देख प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूँगा। तो ये प्रैक्टिकल लैब है, और ये हमारा
खाना, ये हमारा प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। और आज हमारा फेयरवेल है, ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, आज लास्ट डेट है इनके साथ। अरे रिलैक्स रहो आज। तो ये आखिरी दिन है आपका, राइट? पूरा कैसा गया आपके? मैंने बोला हमारे कोर्स का नाम है सीपीयू मास्टर। कौन कौन है सीपीयू मास्टर? सीपीयू मास्टर हैं। और सब बच्चे यहाँ पर, अच्छा बैकअप की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बैकअप का डर रहता है कि आगे कुछ समझाएंगे या कुछ नया अपडेट आया देंगे या हम आएंगे तो पूरी दुकान छोड़ के। तो ये कैसा रहेगा? तो बैकअप हमारे पास 1 साल का बैकअप है सर पूरा। सबके पास है? आपके पास आपके मोबाइल में है, राइट? 11 महीने तक का बैकअप। चलो दिखाइए एक बार। ठीक है, आप रिलैक्स करो। तो देखो ये हमारा आपका एक बड़ा पैनल यहाँ पर है, जहाँ पे हमारा ये टीवी है। यहाँ हमारे 2 टीचर पढ़ाते हैं। कौन कौन से टीचर हैं, उनका नाम बताओ? एमडी सर और दुर्गेश सर। तो ये पूरी प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है। ठीक है, चलो आ जाइए। तो ये 2 हमारी क्लासरूम है, ये 2 हमारी क्लासरूम है। तो ये हमारा थ्योरी हो गया, वो हमारा प्रैक्टिकल हो गया। और हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ 12 घंटे दो अपने दिन के। हम आपको वो बनाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। हम आपको वो बनाएंगे जो सोच नहीं सकते हैं। 7 घंटे तो सिर्फ मेरी क्लास है, जब नॉन ब्रेक 7 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाना लगातार। और वो भी पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि एक बैठ के कोई मोबाइल बना रहे हैं तो सीपीयू रिवॉल्व करने में 1 घंटा लग गया। पूरा पढ़ाना, बोलते रहना 7 घंटे तक कि अब ये इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो ये हवा की बातें नहीं है भाई। तो अगर आप एसआरटीडी को हम ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? पहले दिन आप 5 से ज्यादा बार एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे और मेरे साथ कंपोनेंट पढ़ेंगे। दूसरे दिन आप सीपीयू रिवॉल्व करेंगे डुअल डेकर का, और मेरे साथ फिर कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और 2 दिन तक हम कंपोनेंट पूरे क्लियर करेंगे। हम 4-10 दिन कंपोनेंट पढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं और रिविलेंट पढ़ाएंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे। हमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रटवानी है, हमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग टीचर बनाना है। और टीचर कैसा, ये देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मैं चलाना चाहूंगा। ये देखो, दिखाओ यहाँ, अनिल पास में आओ। कौन से बैच के हो तुम? मैं हूँ 28 बैच का हूँ और दिसंबर के बैच का हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरज इस्लाम है। कहाँ से? आसाम से। आसाम से हूँ मैं। बताओ सूरज, क्या बताना चाहते हो? आपने जो हम लोगों को इतने सुंदर तरीके से जो सिखाए हैं, तो आज इसका कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग का इंस्टीट्यूट खोला है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखिए पूरा बैच है हम लोग का। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नीशियन आता है, यहाँ पे टीचर लेवल के भी जो सिखाते हैं। बिग पैनल, वाओ वाओ वाओ, क्या बात है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हम लोग, क्या बात है, ये है हम लोग इंस्टीट्यूट, बहुत सुंदर। तो यार बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कामयाबी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं हर बच्चे से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यही पाना है जो आपने पाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। एशिया टेलीकॉम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस काबिल बनाए। आज हम टीचर बन के कुछ स्टूडेंट लोग को सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है सर। आप बहुत ही अच्छे टीचिंग देते हैं, इसलिए हम लोग इतना आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो कहाँ के कहाँ ही रह जाते। नहीं, आप लोग मेहनती हो, आप लोग बात सुनते हो। जो बात सुनेगा, जो मेहनती है, जो जिसने गुरु को पूरा फॉलो किया ना, वो कभी भी हार नहीं सकता भाई, कभी नहीं हार सकता। सर अभी हम समझ रहे हैं कि सर ने जो हम लोगों को इतना गाइड किया, इतना मतलब मोटिफाई किया, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया है, इतना कड़ी मेहनत कराया है, किस लिए कराया आज हमको पता चलता है। क्योंकि वहां से आने के बाद हम लोगों ने जो सर ने बोले हैं, जिस तरीके से करने के लिए बोले हैं, उस तरीके से हमने प्रोसेस फॉलो किया, तो आज जाके हम लोग सक्सेस हुए। आपका इंस्टीट्यूट मैं बता रहा हूँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। टीचर बन के
देखो हेलो, ऐसा बिलीव करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट पढ़ के आया और टीचर बन गया। अरे दिल्ली में मेरे इतने टीचर बैठे हुए हैं, बिठा के रखे हैं, और दिल्ली भर दूंगा पूरा इन टीचरों से, और मैं पूरा देश भरूंगा, क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर जो मुझे मिला इस फील्ड में मैं वो सबको दूंगा। मैंने कहा मुझे जो चीज मुझे मेरे महादेव ने दी है ना, वो चीज मैं रिटर्न 100 बार दुगना करके आपको लौटाऊंगा। अगर आप कोई बुक परचेस करना है तो आप वेबसाइट में जाके इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिखाता हूँ। तो आप वेबसाइट में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1500 रुपए की बुक है, आप इसको परचेस करेंगे तो ये आपको आपके कुरियर पे आ जाएगी, बाय कुरियर आ जाएगी 8 से 10 दिन में, हार्डवेयर की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर एंड्रॉइड कोड परचेस करना है तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे बेसिकली प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर, आप ऊपर डाउनलोड ऐप करके उसको क्लिक करेंगे, ये तो आप ये प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, आप सिर्फ ये कोर्स डाउनलोड कर लो, और इसके बाद आपको सिर्फ इस कोर्स को एनरोलमेंट करना है, ठीक है। आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, फिर आपके पास मौके हैं कि आपको वो कोर्स कौन सा चाहिए। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के कोर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनके लिए हैं जिनकी हैंड स्किल अच्छी है, जो यहाँ आना नहीं चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सर मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर। तो एक है हमारा मास्टर एंड्रॉइड जो 15,000 का है, और एक है हमारा कंप्लीट एंड्रॉइड। मास्टर एंड्रॉइड के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, 5G 4G और 5G हर तरीके का, 8 वोल्ट डुअल बैटरी, 5G बैटरी, एडवांस चार्जिंग, मीडियाटेक, रियलमी, ओप्पो, टोटोलिया, टोटल 40 पिन चार्जिंग सर्किट, कॉलकम 5G चार्जिंग, 5G चार्जिंग सर्किट, मीडियाटेक, SPD, सैमसंग ऑडियो, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। SMD कैलिब्रेशन यहाँ पर, प्लस अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं 25,000 में, तो उसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS, MMC की भी क्लास मिलेगी। और ये देखो 28 फरवरी की क्लास, 28 जनवरी की क्लास, और अब अगले 11 महीने की क्लास जब से आप कोर्स खरीदेंगे। एक चला के दिखाता हूं। चालू कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोरेज IC के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? अब हम MMC नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम MMC मैं आपको मैं अपना दिखा देता हूं। ये देखिए, इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया। यहाँ पे 4G PFO लगा है, और ये भी आपका पूरा नेटवर्क, क्योंकि इसके बाद ये जा रही है VREG कौन से डायोड, लैग, मतलब जिन। चलो डन। तो आप इन कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप किसी दूसरे नेपाल से हैं, तो आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश वाले तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल वाले तो हमने आधा नेपाल को तो हमने पढ़ा है। तो आप इनको परचेस करके फायदा उठाइए, घर बैठ के आपने सीख सकते हैं अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो, अगर आप CPU कर पा रहे हैं। बट अगर आपका CPU ही नहीं अच्छा है और आपको हैंड स्किल ही नहीं आती है, तो मैं कहूंगा आप यहाँ आइए और पूरी फीस पे कीजिए, जो कंप्लीट फीस है हमारी, जिसके लिए आप MD सर को कॉल कीजिएगा, और यहाँ 1 महीना पढ़िए। आप यहाँ CPU कंपटीशन, हम 14 दिन में वादा करते हैं आपसे, आप CPU निकाल के लगाएंगे, क्योंकि तब बात हैंड स्किल की होगी। यही चीज आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्लस CPU कंपटीशन आपको करवाया जाएगा, ब्लैक पे स्टेट पे आपको काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे, डुअल डेकर वाला काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे, डुअल डेकर की रैम, उसकी ऊपर की रैम सिलेंडर को आप रिवॉल्व करोगे एक बार में, और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो अब कर लूंगा। और आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, हर चीज आप सामने बिठा के, आपके हाथ से करवा के, ना कि आपको प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि टीचर देख ही नहीं रहा आपको और आप काम करके चले जा रहे हो, या आप दोस्तों से बातें कर रहे हो और टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्ट्रिक्ट बहुत है भाई, बहुत डांट इतनी पड़ती है यहाँ बच्चों को। पर यहाँ जब हम इंजॉयमेंट करते हैं तो इंजॉयमेंट भी करते हैं, पर हम क्लास के अंदर बैठकर हम किससे कहानियां ये सब नहीं करते। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के टाइम पे
खेल, तो हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे आपके साथ हर महीने आखिरी के दिन, और एंजॉयमेंट भी होगा। प्लस ये सारे जो हमारे जो टोटल कोर्स है, जैसे ये कोर्स 25,000 रुपए का है, यही बहुत मिनिमम चार्ज में, क्योंकि देखो फ्री की तो बात ही नहीं है, फ्री की किसी को भी वैल्यू नहीं है, फ्री की चीज की किसी चीज को वैल्यू नहीं है, और हमें भी अच्छा लगे कि हमने मेहनत की है। तो हम ये कोर्स भी अपने स्टूडेंट को सारे को देते हैं एक नॉमिनल चार्ज में, जहां उनको इनको एसेस करने का मौका मिलता है कि वो हमें ऑफलाइन भी पढ़ के जा रहे हैं और साथ में हमें 11 महीने तक ऑनलाइन भी देखेंगे। प्लस और जिनको हमारा सीपीयू और ये सब कुछ क्लियर है, जिन भाइयों को सारी चीज आती है कि मैं तो सीपीयू बना लेता हूं, मैं तो सिर्फ सर्किट में फंस रहा हूं, तो भाई आपने मेरे वीडियो तो देखे होंगे, आपने मेरे पढ़ाने का तरीका तो देखा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, सिंपल स्टेप, मुझे घुमाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रांजिस्टर को इतना हाई, इतना हुआ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको क्रिस्टल को इतना हुआ नहीं बनाऊंगा कि आपको क्रिस्टल को समझने में ही आपको 3 दिन लग जाए। मुझे तो आपको रिपेयरिंग करवानी है सर, आप साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं आ रहे, आप नासा में प्लेन उड़ाना नहीं है, आपको नासा में चांद पे नहीं जाना है, हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, और इस लेवल पे कि हम दूसरों को सिखा सके, तो हम उस हिसाब से सीखेंगे। और मैं आपको दूंगा अपने 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ कर, आइए सर टेलीकॉम और अभी कॉल लगाएं और एडमिशन लीजिए, काउंसलिंग क्लास में बैठिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो काउंसलिंग क्लास में आपको एडमिशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो मैं निवेदन अग्रवाल इसे टेलीकॉम की तरफ से, और यह है 28 फरवरी का बैच। ये है सीपीयू मास्टर, हम इसे सीपीयू मास्टर कहते हैं। सीपीयू मास्टर अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सीपीयू मास्टर होता है कि वो बच्चे जो सीपीयू पर काम नहीं करते हैं या किसी भी आईसी पे काम नहीं करते हैं, नॉर्मली जिनके पास माइक्रोस्कोप भी नहीं होते हैं, या जो हैंड स्किल पे काम नहीं करते हैं और किसी भी तरह की हैंड स्किल पे काम नहीं करते हैं, तो वो सीपीयू मास्टर क्लासेस अगर आते हैं तो हम उनसे वादा करते हैं कि आपके एडमिशन के 4थे दिन तक आप अपने बोर्ड के सीपीयू, वो भी इस तरह का सीपीयू नहीं, नॉर्मल एक बकायदा कैपेसिटर वाला, जिसको हम बोलते हैं ना नोट 4 का जो बड़ा सीपीयू होता है, छोटे मोटे सीपीयू भी नहीं, जिसके अंदर एक आपको कैपेसिटर भी देखने को मिलता है, तो सीपीयू, इमेंसी और पावर तीनों करवाते हैं, और ये हम बिल्कुल गारंटी के साथ बोलते हैं। सो मैं पूछना चाहूंगा इस बैच की, आज हमारा फेयरवेल, कि आप सब लोग ने 4थे दिन में लाइट सीपीयू बनाया कि नहीं बनाया? किस किस ने बनाया? और यही होता है हैंड स्किल, क्योंकि अगर आप हैंड स्किल लेते हैं तो उसके बाद आपको सारे सर्किट समझने आने लगते हैं, क्योंकि अगर आप पहले दिन से सिर्फ सर्किट या कंपोनेंट समझेंगे तो आप बोर्ड पर जब इस पर काम करेंगे तो डर लगेगा। तो सबसे पहले इनका डर खत्म किया। दूसरा डर ये कि सीपीयू लगा तो सब लेके, पर हमें टाइमिंग भी देखना है कि हम कितने फास्ट मोड पे सीपीयू लगा सकते हैं। सो ये चीज होती है, तब तक प्रैक्टिस बोलते हैं, जब तक कई बार ना की जाए। तो हमने इसको डेली किया और हमने एक सीपीयू कंपटीशन किया और वो हमारा हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा सीपीयू कंपटीशन आप सबने सक्सेस किया? हेलो, कौन विनर था? एक बार हाथ खड़े करो अपने में। इन्होंने कितने मिनट में सीपीयू लगाया? 12 मिनट में। 9 मिनट के अंदर इन्होंने सीपीयू लगाया है एक एंड्रॉइड फोन का। तो देखा जाए तो ये काबिले तारीफ है और यही हमारा एक आउटपुट है। और आप सभी लोग ने लगाया सीपीयू? ऐसा तो नहीं कि सभी लोगों ने लगाया। ठीक है, ये तो हुई हैंड स्किल। अब इसमें हमने फिर सर्किटों पे काम किया। इनको सिर्फ कॉम्पोनेंट, क्या हमारे अपने ईसा टेलीकॉम में 4 दिन तक रजिस्टर पढ़ाते हैं हम लोग? नो सर। कि 6 दिन तक तो सिर्फ रजिस्टर और कॉम्पोनेंट और एक जंपरिंग चल रही है? हेलो, हमने 2 दिन के अंदर आपको बहुत कॉम्पोनेंट, बहुत एक वो भी एक एंडलेस तरीके से पढ़ा है। और आप सभी लोग ने सिर्फ उसको चेक नहीं किया, आपने उसको बोर्ड से निकाल के चेक किया सिर्फ। और ये हमने किया। उसके बाद हमने फिर शुरुआत की आईसी आइडेंटिफिकेशन क्लास से, और उसके बाद हमने फिर वीबैट की क्लास, बैटरी की क्लास, ऑडियो आईसी हो, लाइट आईसी हो, डिस्प्ले आईसी हो। क्या हमने केवल एक बोर्ड में सिर्फ डायग्राम को देखकर पढ़ा है क्या? नो सर। हमने बकायदा 6 लेग का सर्किट हो या 15 वोल्ट का लूप हो, हमने हर एक चीज को समझा, मॉडिफिकेशन समझा उसका। ऑडियो आईसी का मॉडिफिकेशन लाइव देखा और समझा भी। हेलो, तो सर्किट को पूरा समझकर हम गए। और क्या हम बात करते हैं एक बड़े सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन हो गया या डेट सेक्शन, क्या आपके पास डायग्राम होगा तो आप एक एक कंपोनेंट को ढूंढेंगे क्या? आपने तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर तो आप सीपीयू तक जा सकते हैं कि मेरा सीपीयू एक्टिव हो रहा है कि नहीं। ये कौन कौन जा सकता है मुझे? ये होती है पढ़ाई मैडम। 20,000 30,000 इंस्टीट्यूट का जो इतना ले रहे हैं वो उतने ही दम रखते हैं और वो उतना ही देंगे।
पढ़ाएंगे वो भी, पर वो उतने ही लेवल पे। हेलो हाँ, आप बिजनेस क्लास में जाओ, आप एक एरोप्लेन में और एक आप इकोनॉमिक में जाओ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिर आप ये नहीं कह सकते यार ये प्लेन में मत आना, ये इकोनॉमिक इसका बेकार है। भाई वो बेकार नहीं है, उसने इतने पैसे में उतना ही दिया है। सही से आप बोला ना। तो ये जो स्टूडेंट लोग कहते हैं ना कि हम थक गए, हम ये हो गए, हमें कुछ नहीं पढ़ाया, भाई तू 20,000 के इंस्टीट्यूट में क्या सोच रहा है? वो कॉलेज स्कूल जैसी हो गई है। हमने आज पढ़ा कल भूल जाएंगे, परसों पढ़ा तरसों भूल जाएंगे। और क्योंकि जब तक हम इसको डेली रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल होगा नहीं। और हम रिवाइज कैसे करेंगे क्योंकि हम तो भूल चुके हैं। और कॉपी में कितने ही नोट्स बने रहेंगे, और कॉपी के सारे नोट्स तो समझ में आएंगे नहीं। ना इंस्टीट्यूट वाले फोटो खींचने देते हैं, ना वो वीडियो लेने देते हैं। मोबाइलों को तो वो शट डाउन करके पहले से पॉकेट में रखवा लेते हैं। तो ये जो डर है और स्टूडेंट को और भारी हो जाता है। बट ऐसा टेलीकॉम इस तरह से नहीं है। हमने इनको अलाउ किया, हम तो अपने DSLR के वीडियो भी इनको दे रहे हैं, सिर्फ 1 महीने के नहीं। हम चाहें तो इनको 1 महीने के दें, इनको वो भी है, इनको खुश है कि सर हमने जो पढ़ा हमारी क्लास तो लेके जा रहे हैं। पर हमने बोला नहीं, हम आपको आगे अगले 11 महीने, अब जब हमारी 28 तारीख को क्लास होगी, जब मैं फिर से किसी क्लास को रजिस्टर पढ़ा रहा हूँ या MNC पढ़ा रहे होंगे या हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे, डैट पढ़ा रहे होंगे, तो आप वो उसको अगले ही दिन अपनी शॉप पर देख सकते हैं। कौन कौन देखेगा? मतलब आपको लगेगा कि मैं तो 11 महीने का कोर्स लेके आया। तो ये एक बहुत मोस्ट ऑफ बेनिफिट है। ऐसा नहीं है 50,000 तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं पर वो उसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ऑलरेडी बैठे हैं 50,000 भर के। जो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपन स्टूडेंट को सर्किट हाथ में रखवाते हैं और इनके जेब में से वाकई में जो हम बोल रहे हैं वाकई में इनके पास है कि नहीं है, तो हम सबका वीडियो प्ले करवाते हैं। अभी मैं एक सिंगल वीडियो लूंगा और मैं ये कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, पर हार्ड वर्क बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। तो आज ही मैंने एक कमेंट देखा, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि सर ये आपका स्कूल मोबाइल ट्रेनिंग नहीं आर्मी स्कूल लगता है। yes, मैंने नीचे लिखा कि तभी ये सक्सेस रेट है, नहीं तो शायद ये वीडियो तुम देखते नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर टीचर अपने डिसिप्लिन नहीं बनाएगा, ये स्टूडेंट है, ये वो मैकेनिक बन के नहीं आए, ये सीखने आए। अगर आप कुछ भी सीखने जाते हो, जब बात सीखने की होती है तो वो एक दायरा स्टूडेंट टीचर के बीच में वैसे ही प्रोटोकॉल होना चाहिए जैसे स्कूलों में होता है। नहीं तो कॉलेज जैसा कब निकल जाएगा, डिग्री हाथ में आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये प्रोटोकॉल आज अगर हिंदुस्तान के सारे कॉलेज अपना लें तो मैं कह रहा हूं किसी को कॉलेज की डिग्री लेके भटकने की जरूरत नहीं है। नौकरी में बैठेगा, 6 इंटरव्यू के साथ 7 सवाल देगा और पहले इंटरव्यू को क्लिक कर लेगा। पर क्यों ऐसा हो रहा है कि कॉलेज करने के बाद में वो कहते हैं इंटरव्यू तो है पर नौकरियां नहीं है। अरे नौकरियां उनको है जो सवालों के जवाब दे रहे हैं, नौकरियां उनको है जिनको कुछ पता है, आता है। जो खाली पास होकर आए नौकरियां उनके लिए नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग लोग कहते हैं सर जॉब लगवा दोगे, हम कहते हैं जॉब आप तब लग पाएंगे जब आप इसमें कुछ आप सीख पाएंगे। हेलो सिर्फ रिपेयरिंग करके जॉब लगना है आपको, तो वो तो 2 दिन में भगा भी देगा ना। मान लो अगर किसी के बाप दादा के पहचान से जॉब लग भी जाए तो कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है यार आपको एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट चुनना पड़ेगा, एक एक्सपीरियंस टीचर चुनना पड़ेगा, एक आपको आरबी स्कूल चुनना पड़ेगा जो सख्ती से आपको पढ़ाए। क्योंकि आप आओगे ना तो आप ढीले पड़ जाओगे। आपको हर चीज चाहिए पर पढ़ाई नहीं में भी, पर आप पढ़ना भी चाहते हो, फिर आप खाना भी है, आपको सब करना, आपको घूमना भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है बॉस। अगर आपने डिसीजन लिया है किसी चीज को करने का तो मैडनेस होनी चाहिए, और वो पागलपन ही आपको अपने फील्ड का सबसे बड़ा बापू बनाएगा। और हम बनेंगे हमारी फील्ड का सबसे बड़े बापू। कौन बनेगा बापू? मैं बनूंगा CPU मास्टर एशिया टेलीकॉम। हेलो एशिया टेलीकॉम मतलब इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच।